राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो अर्थात एनसीआरबी के अनुसार भारत में बलात्कार के 74% और दहेज के 80% मुकदमे झूठे पाए जाते हैं। इसका अर्थ हुआ कि बलात्कार और दहेज से जुड़े नियम कानूनों का बड़े स्तर पर दुरुपयोग हो रहा है। इनके कारण बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों को जीवन भर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं और कई को तो जेल भी जाना पड़ता है। इस अन्याय को समाप्त करने के बजाय इन दिनों देश में मैरिटल रेप यानी वैवाहिक बलात्कार पर बहस चल रही है। वैवाहिक बलात्कार का मतलब ये कि कोई महिला अपने पति पर भी बलात्कार का आरोप लगा सकती है। वो थाने जाकर ये शिकायत दर्ज करा सकती है कि पति ने उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाया। भारत में अभी इस बारे में कोई कानून नहीं है, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि वैवाहिक बलात्कार की शिकायतों पर पति को सजा का प्रावधान होना चाहिए, वही सजा जो किसी बलात्कारी को मिलती है। सुनवाई करने वाले जस्टिस राजीव शकधर ने तो पत्नी और वेश्या की तुलना तक कर डाली है। हो सकता है कि कुछ मामलों में महिलाओं के साथ इस तरह की जोर जबरदस्ती होती हो, लेकिन उनके लिए पर्याप्त कानून पहले से मौजूद हैं। घरेलू हिंसा से लेकर अप्राकृतिक यौन संबंधों तक की शिकायत पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है, तो फिर मैरिटल रेप के नाम पर अलग से एक कानून की आवश्यकता क्यों? वास्तव में भारतीय परिवार व्यवस्था को पूरी तरह नष्ट करने के लिए ये वामपंथ का अंतिम हथियार है। दहेज कानून पहले ही परिवारों को काफी हद तक नुकसान पहुंचा चुका है। उसी कड़ी में वैवाहिक बलात्कार का हौवा खड़ा किया जा रहा है। फेमिनिज्म यानी नारीवाद के नाम पर सबसे पहले इसकी शुरुआत अमेरिका और पश्चिमी देशों में हुई, लेकिन उन देशों में विवाह और परिवार व्यवस्था का वो रूप नहीं है जो भारत में है। भारत में ये एक संस्कार और उत्तरदायित्व है। वामपंथ जानता है कि यदि भारतीय धर्म और समाज को नष्ट करना है तो परिवार को तोड़ना होगा। महिला अधिकार के नाम पर चल रही वामपंथी संस्थाएं लंबे समय से इस प्रयास में हैं। मैरिटल रेप पर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिकाएं भी आरआईटी फाउंडेशन और ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन नाम की वामपंथी संस्थाओं ने दायर की हैं। न्यायपालिका में जज का चोला ओढ़कर बैठे वामपंथी कॉमरेड इस अभियान में सहायक बन रहे हैं। उन्हें ना तो भारतीय समाज से मतलब है, ना इसकी संवेदनशीलताओं से। ये भरोसा कौन देगा कि दहेज कानून की ही तरह वैवाहिक बलात्कार कानून का दुरुपयोग नहीं होगा? पतियों को पत्नी के मायके वालों, पुलिस वालों और वकीलों के ब्लैकमेल से कौन बचाएगा? ये कैसे पता चलेगा कि शारीरिक संबंध में पत्नी की सहमति थी या नहीं? क्या हर बार पति और पत्नी के बीच में स्टैम्प पेपर पर एग्रीमेंट साइन हुआ करेगा? अच्छी बात है कि शारीरिक संबंध के लिए पत्नी की सहमति होनी चाहिए, लेकिन क्या पति की भी सहमति नहीं होनी चाहिए? यदि पति शारीरिक संबंध बनाना नहीं चाहता हो तो क्या ये उसके साथ बलात्कार माना जाएगा? केंद्र सरकार वर्ष 2017 में ही दिल्ली उच्च न्यायालय में कह चुकी है कि मैरिटल रेप पर कानून बनाना समाज के लिए ठीक नहीं होगा। इससे विवाह की संस्था ध्वस्त हो जाएगी। लेकिन विदेशी पैसे पर चलने वाले एनजीओ और न्यायपालिका के कॉमरेडों को ना तो संविधान से मतलब है, ना समाज से। वे लगातार मैरिटल रेप के नाम पर अभियान चला रहे हैं। यदि उन्हें वैवाहिक बलात्कार इतनी बड़ी समस्या लग रहा है, तो क्यों ना वैवाहिक छेड़खानी के विरुद्ध भी अलग कानून बनाया जाए। फिर कोई महिला चाहे तो पति पर छेड़खानी का आरोप भी लगा सकेगी। विवाह की संस्था आपसी प्रेम, समर्पण और निष्ठा पर आधारित होती है। यदि एक बार पति पत्नी के बीच अविश्वास का बीज बो दिया जाए तो इस संबंध में हमेशा के लिए विष घुल जाता है। वामपंथी यही चाहते हैं ताकि पहले परिवार, फिर समाज और अंत में देश को नष्ट किया जा सके। समस्या हम जैसे सामान्य लोगों के साथ भी है, जो अक्सर लिबरल और प्रोग्रेसिव दिखने के चक्कर में ऐसे कुत्सित षड्यंत्रों को समझ नहीं पाते।